विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 15। अगले दिन कर्नल ने नशे में सोई हुई आरामदायक नहीं नींद ली और मैं बॉटम बंक पर अपने पीठ के बल लेटा था। मेरा मुंह ऐसा झंझना रहा था जैसे अभी भी किस कर रहा हूं, और अगर ईगल ने हमें सुबह 8 बजे 3 तेज खटखटाने से नहीं जगाया होता तो हम शायद अपनी सुबह की कक्षाओं में सोते रहते। जब उसने दरवाजा खोला तो मैं पलटा और सुबह की रोशनी कमरे में धूप की तरह भर गई। तुम लोगों को जिम जाना है? उसने कहा। मैंने उसकी ओर आंखें तिरछी की। ईगल खुद अति तेज धूप से अंधकार में धुंधला दिखाई दे रहा था। अब उसने जोड़ा, और मुझे पता था हम खत्म हो चुके थे, पकड़े गए। बहुत सारे प्रगति रिपोर्ट, बहुत कम समय में बहुत अधिक पीना। उन्हें कल रात क्यों पीना था? और फिर मैं फिर से उसका स्वाद महसूस कर सकता था, शराब, सिगरेट के धुएं और चापस्टिक और चारुलता का। और मैं सोचने लगा कि क्या उसने मुझे किस किया क्योंकि वह नशे में थी। मुझे निकाल मत देना, मैंने सोचा। मत। मैंने बस उसे किस करना शुरू किया है। और जैसे कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए ईगल ने कहा, तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी जिम जाना है। मैंने कर्नल को ऊपर से घूमते हुए सुना। क्या हुआ? कुछ भयानक हुआ है, ईगल ने कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने फर्श पर रखी हुई एक जोड़ी जीन्स उठाई तो कर्नल ने कहा, यह कुछ साल पहले हुआ था, जब डॉक्टर सेन की पत्नी का निधन हुआ था। मुझे लगता है कि यह खुद ओल्ड मैन है। गरीब इंसान के पास वास्तव में बहुत कम सांसें बची थीं। उसने मेरी ओर देखा। उसकी अधखुली आंखें लाल थीं और उसने जम्हाई ली। तुम थोड़ा नशे में लग रहे हो, मैंने कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। खैर, फिर भी मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, पज, क्योंकि मैं वास्तव में काफी नशे में हूं। मैंने चारुलता को किस किया। हाँ, मैं उतना नशे में नहीं था। चलो। हम डॉम सर्कल से जिम की ओर बढ़े। मैंने ढीली जीन्स, बिना शर्ट के स्वेट शर्ट और बिस्तर के गंदले बालों के साथ लुक रखा। सभी शिक्षक डॉम सर्कल में दरवाजे खटखटा रहे थे, लेकिन मैंने डॉक्टर सेन को नहीं देखा। मैंने उसे अपने घर में मृत होने की कल्पना की, यह सोचते हुए कि उसे किसने पाया होगा और वे कैसे जान पाए कि वह गायब है इससे पहले कि वह कक्षा के लिए नहीं आया। मैं डॉक्टर सेन को नहीं देख रहा, मैंने कर्नल से कहा। गरीब इंसान। जब हम पहुंचे तब जिम आधा भरा हुआ था। बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक मंच स्थापित किया गया था जो ब्लीचर्स के करीब था। मैं दूसरे पंक्ति में बैठा था। कर्नल सीधे मेरे सामने था। मेरे विचार डॉक्टर सेन के प्रति दुख और चारुलता के प्रति उत्साह के बीच बंट गए। उसके मुंह से जारी रहेगा कि शब्दों को याद करते हुए, और मुझे यह नहीं सूझा, न ही जब डॉक्टर सेन जिम में आए, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाते हुए कर्नल और मेरे पास आए। मैंने कर्नल को कंधे पर थपथपाया और कहा, डॉक्टर सेन आ गया है। और कर्नल ने कहा, ओह शिट। और मैंने कहा, क्या? और उसने कहा, चारुलता कहाँ है? और मैंने कहा, नहीं। और उसने कहा, पज, क्या वह यहाँ है या नहीं? और फिर हम दोनों खड़े हो गए और जिम में चेहरों को स्कैन करने लगे। ईगल मंच के पास गए और कहा, क्या सभी यहां हैं? नहीं, मैंने उनसे कहा। चारुलता यहां नहीं है। ईगल ने नीचे देखा। क्या सभी अन्य यहां हैं? चारुलता यहां नहीं है। ठीक है भैरवनाथ, धन्यवाद। हम चारुलता के बिना शुरू नहीं कर सकते। ईगल ने मेरी ओर देखा। वह चुपचाप रो रहा था। आंसू बस उसकी आंखों से उसकी ठोड़ी पर लुढ़कते हुए गिरे और फिर उसकी कोडरॉय पैंट पर गिर गए। वह मुझ पर घूर रहा था, लेकिन यह विनाश का नजारा नहीं था। आंसुओं को अपने चेहरे से झपकाते हुए ईगल पूरी दुनिया के लिए खेद में नजर आ रहा था। कृपया सर, मैंने कहा, क्या हम कृपया चारुलता का इंतजार कर सकते हैं? मैंने महसूस किया कि वे सभी हमारी ओर देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अब क्या जानता था, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा था। ईगल ने नीचे देखा और अपने निचले होंठ को काट लिया। कल रात चारुलता एक भयानक हादसे में थी। तब उसके आंसू तेजी से आने लगे। और उसकी मृत्यु हो गई। चारुलता का निधन हो गया है। एक पल के लिए जिम में सभी चुप थे और वह जगह कभी इतनी शांत नहीं थी।
यहां तक कि कर्नल ने फ्री थ्रो स्ट्राइप पर विरोधियों का मजाक उड़ाने से पहले भी नहीं। मैंने कर्नल के सिर के पीछे की ओर देखा। मैंने बस देखा उसके मोटे और घने बालों को। एक पल के लिए इतनी शांति थी कि आप न सांस लेने की आवाज सुन सकते थे। 190 छात्रों द्वारा वायु से हतप्रभ होकर बनाए गए निर्वात की आवाज। मैंने सोचा, यह सब मेरी गलती है। मैंने सोचा, मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। मैंने सोचा, मैं उल्टी करने वाला हूं। मैं खड़ा हुआ और बाहर दौड़ गया। मैं जिम के बाहर एक कूड़ेदान तक पहुंचा जो डबल दरवाजों से 5 फीट दूर था, और गेटोरेड की बोतलों और आधे खाए मैकडॉनल्ड्स की तरफ उल्टी करने लगा। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं निकला। मैं बस उल्टी कर रहा था। मेरे पेट की मांसपेशियां कस रही थीं और मेरी गले का खोलना और एक गैस्पिंग गुदगुदी ध्वनि बार बार उल्टी करने के नाटक से गुजर रहा था। गीक्स और खांसियों के बीच मैंने जोर से हवा खींची। उसका मुंह, उसका मृत ठंडा मुंह जो आगे नहीं बढ़ा। मुझे पता था कि वह शराबी है, परेशान। जाहिर है आप किसी को शराब के नशे में और गुस्से में गाड़ी चलाने नहीं देते। जाहिर है। और क्राइस्ट, भैरवनाथ, तुम्हारे साथ क्या गलत है? और फिर उल्टी आती है, आखिरकार कूड़ेदान पर स्प्लैश करते हुए। और यहां उसके बारे में जो भी मेरे मुंह में बचा था वह इस कूड़ेदान में है। और फिर यह फिर से आता है। और फिर ठीक है, शांत हो जाओ, ठीक है। सच में वह मरी नहीं है। वह मरी नहीं है, वह जिंदा है। वह कहीं जिंदा है। वह जंगल में है। चारुलता जंगल में छुपी हुई है और वह मरी नहीं है। वह बस छुप रही है। वह बस हमारे साथ एक शरारत कर रही है। यह सिर्फ एक चारुलता प्रैंक एक्स्ट्राऑर्डिनायर है। यह चारुलता का चारुलता होना है, मजेदार और खेलते हुए, और यह नहीं जानते हुए कि ब्रेक कब या कैसे लगाना है। और फिर मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ क्योंकि वह बिल्कुल नहीं मरी थी। मैं जिम में वापस गया और हर कोई विभिन्न चरणों में बिखरता हुआ लग रहा था। यह ऐसा था जैसे आप टीवी पर कुछ देख रहे हैं, जैसे कि अंतिम संस्कार अनुष्ठानों पर नेशनल जियोग्राफिक स्पेशल। मैंने वरुण को लारा के ऊपर खड़ा देखा। उसके हाथ उसके कंधों पर थे। मैंने रणवीर को देखा जिसका सिर उसके घुटनों के बीच दबा हुआ था। एक लड़की जिसका नाम मोली था, जिसने हमारे साथ प्री कैल्क में पढ़ाई की थी, चिल्ला रही थी अपने जांघों पर मुट्ठी मारते हुए। ये सभी लोग जिन्हें मैं थोड़ा जानता था और थोड़ा नहीं, और सभी बिखर रहे थे। और फिर मैंने कर्नल को देखा जिसकी घुटने उसके सीने में दबे हुए थे। ब्लीचर्स पर अपनी तरफ लेटे हुए मैडम ओमाली उसके पास बैठी थी, उसके कंधे की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन वास्तव में उसे छू नहीं रही थी। कर्नल चिल्ला रहा था। वह सांस खींचता और फिर चिल्लाता, सांस खींचना, चिल्लाना, सांस खींचना, चिल्लाना। मैंने पहले सोचा कि यह बस चिल्लाना है, लेकिन कुछ सांसों के बाद मैंने एक लय नोटिस की, और कुछ और के बाद मैंने महसूस किया कि कर्नल शब्द कह रहा था। वह चिल्ला रहा था, मुझे बहुत खेद है। मैडम ओमाली ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें खेद महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है कृष्ण मुरारी, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर उसे पता होता। और मैं बस वहां खड़ा रहा, दृश्य को देखता रहा, उसके न मरे हुए के बारे में सोचता रहा। और मुझे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, और मैंने पलटा तो देखा कि ईगल था। और मैंने कहा, मुझे लगता है कि वह एक बेवकूफी भरी शरारत कर रही है। और उसने कहा, नहीं भैरवनाथ, नहीं, मुझे खेद है। और मैंने अपने गालों में गर्मी महसूस की और कहा, वह वास्तव में अच्छी है, वह यह कर सकती थी। और उसने कहा, मैंने उसे देखा, मुझे खेद है। क्या हुआ? कोई जंगल में पटाखे फोड़ रहा था। उसने कहा, और मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इस स्थिति का अपरिहार्य तथ्य, मैंने उसे मार डाला। मैं उनके पीछे गया और मुझे लगता है कि उसने कैंपस से बाहर गाड़ी चला दी। यह देर रात थी। वह डाउनटाउन के ठीक दक्षिण में आई 65 पर थी। एक ट्रक जैकनाइफ हो गया था, दोनों लेनों को ब्लॉक कर दिया था। एक पुलिस कार घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। उसने क्रूजर को बिना मुड़े ही टक्कर मार दी। मुझे लगता है कि वह बहुत इंटॉक्सिकेटेड थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने शराब की गंध पाई। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। मैंने उसे देखा भैरवनाथ, मैंने पुलिस से बात की। यह तुरंत हुआ। स्टीयरिंग व्हील ने उसके सीने को मारा। मुझे बहुत खेद है। और मैंने कहा, तुमने उसे देखा? और उसने कहा, हां। और मैंने कहा, वह कैसी दिखी? और उसने कहा, उसकी नाक से बस थोड़ा खून बह रहा था। और मैं जिम के फर्श पर बैठ गया।
मैं कर्नल को अभी भी चिल्लाते हुए सुन सकता था और मुझे अपने पीठ पर हाथ महसूस हो रहे थे जब मैं झुक गया, लेकिन मैं केवल उसे एक धातु की मेज पर नग्न लेटे हुए देख सकता था। उसकी आधी आंसू वाली नाक से एक छोटी धारा खून गिर रही थी। उसकी हरी आंखें खुली थीं, दूर को घूर रही थीं। उसका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ था, जिससे एक मुस्कान का संकेत मिलता था, और वह मेरे खिलाफ इतनी गर्म थी, उसका मुंह मेरे पर नरम और गर्म था। कर्नल और मैं चुपचाप अपने डोर्म रूम की तरफ वापस जा रहे हैं। मैं अपने नीचे जमीन को घूर रहा हूं। मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा कि वह मर चुकी है, और मैं यह भी सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा कि वह मर नहीं सकती। लोग बस मर नहीं जाते। मैं सांस नहीं ले पा रहा। मुझे डर लग रहा है, जैसे किसी ने मुझसे कहा हो कि वे स्कूल के बाद मेरी पिटाई करने वाले हैं, और अब यह छठा पीरियड है और मुझे पूरी तरह से पता है कि क्या होने वाला है। आज बहुत ठंड है, शाब्दिक रूप से ठंड, और मैं सोचता हूं कि मैं क्रीक की तरफ दौड़ूं और सिर फर्स्ट कूद जाऊं। क्रीक इतनी उथली है कि मेरे हाथ चट्टानों से रगड़ जाते हैं और मेरा शरीर ठंडे पानी में फिसल जाता है। ठंड का झटका सुन्नता में बदल जाता है और मैं वहीं रहूंगा, उस पानी के साथ तैरते हुए, पहले तापी नदी तक, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तक, फिर पद्दा नदी और बंगाल की खाड़ी तक। मैं भूरे कुरकुरी घास में घुल जाना चाहता हूं, जिस पर कर्नल और मैं चुपचाप चलते हैं। उसके पैर बहुत बड़े हैं, उसके छोटे शरीर के लिए बहुत बड़े, और नए सामान्य टेनिस शूज जो वह पहन रहा है उसके पुराने जूतों में पेशाब कर दिए गए थे, लगभग जोकर के जूतों जैसे दिखते हैं। मैं चारुलता के फ्लिप फ्लॉप के बारे में सोचता हूं, जो उसकी नीली उंगलियों से कृष्ण मुरारी के हुए थे जब हम झील के पास झूले पर झूल रहे थे। क्या ताबूत खुला होगा? क्या एक मर्चेंट अपनी मुस्कान को फिर से बना सकता है? मैं अभी भी उसे कहते हुए सुन सकता हूं, यह बहुत मजेदार है, लेकिन मैं बहुत सोई हुई हूं। आगे जारी रखा जाएगा। 19वीं सदी के उपदेशक हेनरी वॉर्ड बीचर के अंतिम शब्द थे, अब रहस्य आता है। कवि डायलन थॉमस, जो चारुलता की तरह अच्छे पेय पसंद करते थे, ने कहा, मैंने 18 सीधा व्हिस्की पी है। मुझे विश्वास है कि यह एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कि वह मर जाएं। चारुलता का पसंदीदा नाटककार यूजीन ओनील था। एक होटल के कमरे में पैदा हुआ और भगवान का शुक्र है होटल के कमरे में मर गया। यहां तक कि सड़क दुर्घटना के शिकार कभी कभी अंतिम शब्द कहने का समय पाते हैं। प्रिंसेस डायना ने कहा, हे भगवान, क्या हुआ? फिल्म स्टार जेम्स डीन ने कहा, उन्हें हमें देखना होगा, ठीक पहले कि वह अपनी पोर्श को एक और कार में टकरा देता है। मैं अंतिम शब्दों के बारे में इतना जानता हूं, लेकिन मैं कभी भी उसके शब्द नहीं जानूंगा। मैं उससे कई कदम आगे बढ़ जाता हूं जब मैं महसूस करता हूं कि कर्नल गिर गया है। मैं मुड़ता हूं और वह अपने चेहरे पर लेटा हुआ है। हमें उठना है कृष्ण मुरारी, हमें उठना है, हमें सिर्फ कमरे तक पहुंचना है। कर्नल अपना चेहरा जमीन से मेरी तरफ मोड़ता है और मेरी आंखों में देखता है और कहता है, मैं सांस नहीं ले सकता। लेकिन वह सांस ले सकता है, और मैं यह जानता हूं क्योंकि वह हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, जैसे मृतकों में हवा वापस भरने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसे उठाता हूं और वह मुझसे लिपट जाता है और फिर से सॉबिंग करने लगता है। फिर से कहता है, मुझे बहुत खेद है। बार बार हम कभी भी एक दूसरे को गले नहीं लगाते, मैं और कर्नल, और कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उसे खेद होना चाहिए, और मैं सिर्फ उसके सिर के पीछे हाथ रखता हूं और कहता हूं, मुझे भी खेद है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।